अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम कुछ दिनों से रिमेनिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने वाला जो ऑपरेटर है मोड, उसके ज़रिए हम एक नंबर का पता लगा रहे थे कि वो इवन है या ओड है। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्ज़ाम्पल्स रीड आउट की थी, रिकॉल की थी, उसमें ये था कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ओड है। फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल थी उसमें क्या था कि हमने एक नंबर मांगा यूज़र से और हमने यही स्टेटमेंट 5 मरतबा रिपीट किया, यानी कि 5 नंबर लिए हमने यूज़र से और उनमें से फाइंड आउट किया कि कौन कौन से इवन है और कौन कौन से ओड है। इस मरतबा जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ ऐसा होगा कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और साथ में लिमिट मांगेंगे और हमने फाइंड ये करना होगा कि उस नंबर से, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू तक कौन कौन से नंबर ओड हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशन स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन जो बुक में है मैं वही आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल, आपने 2 नंबर एंटर किया है यूज़र ने या आपने, और 20 तक आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर ओड हैं। तो पहला तरीका तो ये चलता है कि हम 2 से लेकर 20 तक लूप चलाएं, जैसे कि हमने 0 से 20 तक चलाया था, वैसा भी आप बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि हर नंबर बार बार रिकॉल होगा और उनमें से जो ओड होगा वही प्रिंट होगा और जो इवन होगा उसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर ये आता है कि अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है या कोई ओड नंबर एंटर किया तो हम उसमें हर मरतबा 2 ऐड करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली 3, 5, 7 इस तरह चलते चलते 20 तक जो ओड नंबर होगा वो भी प्रिंट होगा। इसमें एक तीसरा केस आता है, वो ये है कि अगर यूज़र ने इवन नंबर एंटर किया है तो फिर हम कैसे उसको चलाएंगे। उसमें ये होगा कि हम यूज़र के, अगर वो नंबर जो उसने एंटर किया है वो इवन है तो उसमें हम 1 ऐड करके उसको ओड बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको बारी बारी रिपीट करेंगे, तो वो जो है हमारे पास ओड नंबर आते जाएंगे। पहला सिनेरियो क्या था कि हम सिंपल नंबर लें और उसमें से हर आने वाले नंबर को, यानी कि अगर 3 है तो 3 को भी चेक करें, 4 है तो 4 को भी चेक करें, 5 है 5 को भी चेक करें, 6 है तो 6 को भी चेक करें। फिर एक है कि अगर ओड नंबर है तो उसके हिसाब से कैसे चलें, और फिर है इवन नंबर है तो उसके हिसाब से कैसे चलें। जो बुक में स्ट्रक्चर दिया है वो थर्ड वाला है कि अगर इवन है या ओड है तो उसमें पहले से ही कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया गया कि वो खुद ब खुद चेक कर ले कि कौन सा इवन है और ओड है और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करे। तो हम देखते हैं जी, हमारे पास है स्टार्ट सिंबल, फिर हमने इनपुट किया यूज़र से नंबर n एंड लिमिट, ठीक है, नंबर भी मांगा, स्टार्टिंग वैल्यू और लिमिट फाइनल वैल्यू। फिर REM मोड 2, यानी कि रिमेनिंग या रिमाइंडर के अंदर हमने क्या रखा, n मोड 2। n मोड 2 मैं बारहा बता चुका हूँ कि ये रिमेनिंग वैल्यू को शो करता है आफ्टर डिवाइड अ नंबर विद अनदर नंबर। और सुपर जो कैटेगरीज हैं इंटीजर की, वो इवन होंगी या ओड होंगी। तो या रिमेनिंग 0 आएगा या 1। तो अगर रिमेनिंग 0 आएगा तो हमारा नंबर जो है वो हमारे मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमें ओड नंबर चाहिए, इवन नहीं चाहिए। तो 0 यानी कि यस केस में, यानी कि जब रिमेनिंग 0 है तो क्या होगा, इंक्रीज़ n बाय 1, यानी कि वो उसमें 1 इंक्रीज़ करके उसको ओड बनाएगा। और देन जब तक वो लिमिट है, यानी कि n लिमिट से नीचे नीचे है तो उसको वो प्रिंट करेगा। और यही सिनेरियो बार बार इंक्रीज़ n बाय 2, यानी कि अब जब ओड नंबर आ गया तो उसमें 2 ऐड करेगा, यानी कि 3 है तो 5, वो भी ओड नंबर होगा। ये उसको दोबारा लिमिट से चेक करेगा, ठीक, फिर दोबारा उसको प्रिंट करेगा अगर वो लिमिट से नीचे है, और फिर उसमें दोबारा 2 ऐड करेगा, यानी कि 3, 5 आया। और अब 7 की बारी होगी। 7 आने के बाद दोबारा 7 को चेक करेगा लिमिट के साथ, अगर 7 लिमिट से छोटा है तो वो दोबारा उसको प्रिंट करेगा और दोबारा उसमें वैल्यूज़ 2 इंक्रीज़ करेगा। और ये चलते चलते वहाँ तक जाएगा जहाँ तक लिमिट हमारी ख़त्म नहीं हो जाती।
और इन केस अगर रैम इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर जो है वो अगर ज़ीरो है यानी कि वो ज़ीरो नहीं है, इनके REM ज़ीरो नहीं है, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि वो ओड है, तो वो ये 9 से होता हुआ डायरेक्ट यहाँ लिमिट के पास आएगा। अगर वो लिमिट से छोटा हुआ तो उसको प्रिंट करने के बाद उसी सिनेरियो में चलता जाएगा, जो 2 उसमें ऐड करते जाएंगे। मैं आसान सी एग्ज़ाम्पल दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, यूज़र से नंबर मांगा n एंड लिमिट। तो मैं अगर यूज़र हूँ तो मैंने एंटर किया 3 और मैंने लिमिट एंटर की 19, ठीक है। अच्छा, या सिंपल 3 से 20 तक कर देते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने नंबर एंटर किया 3, यानी उसको हम मोड 2 करेंगे कि देखेंगे कि वो इवन है या ओड है। अगर उसका रिमेनिंग ज़ीरो आया, जैसे कि आपको पता है कि रिमेनिंग ज़ीरो नहीं आता, 3/2, 2 1 था 2 और रिमेनिंग क्या बचा 1, तो रैम इज़ ज़ीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि वो ओड है। तो ये 9 के केस में उस 3 को लिमिट के साथ चेक करेगा कि क्या 3 20 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो तब क्या होगा, यस केस में वो उस 3 को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, वो उस 3 में 2 ऐड करेगा, यानी कि 5, और ये मैंने इसको प्रोमिनेंट किया, इसको डार्क किया, ये दोबारा लिमिट के पास जाएगा। क्या 5 लिमिट से यानी कि 20 से छोटा है, तो क्या होगा, जी हाँ छोटा है, दोबारा यस केस और उस 5 को वो प्रिंट करेगा। दोबारा उसमें 5 में 2 ऐड होगा, फिर यही लूप दोबारा चलेगा और ये जाएगा लिमिट के पास। क्या 7 जो है लिमिट से छोटा है, हाँ जी ये छोटा है, और वो 7 को प्रिंट करेगा। और इस तरह चलते चलते ये 19 पे आएगा, 19 यस 19 20 से छोटा है, वो उसमें उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट n। उसके बाद वो उसमें 2 ऐड करेगा, तो वो 19 के बाद क्या हो जाएगा 21। तो 21 दोबारा वो उसको लिमिट के साथ चेक करेगा, क्या 21 20 से छोटा है, नहीं जी 21 20 से छोटा नहीं है। तो अब 9 केस में क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने ओड की बजाय इवन नंबर एंटर किया है, ठीक है, मैंने 3 की बजाय 2 एंटर किया है और लिमिट मेरी है 20, ठीक है, इनपुट नंबर n एंड लिमिट। तो 2 से हमने अब ये देखना है कि 20 तक कौन से ओड नंबर आते हैं। तो सबसे पहले n mod 2 का आंसर क्या आएगा, 2/2 रिमेनिंग 0, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या है जी, रैम इज़ ज़ीरो, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है 0, यस 0 है, इसका मतलब है कि हमारा नंबर इवन है, तो हमें इवन तो चाहिए नहीं। तो इस केस में क्या होगा, यस केस में इंक्रीज़ n बाय 1, यानी कि n की वैल्यू 2 थी और उसको 1 इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। हमने क्या एंटर किया था 2 और कहाँ तक जाना था 20 तक, तो हमने इस 2 को 2 के साथ डिवाइड किया और रिमेनिंग क्या आया 0, 2 1 था 2 और रिमेनिंग 0। तो जाहिर है वो रिमेनिंग 0 है और वो इवन है, और इवन हमारे किसी काम का नहीं। इंक्रीज़ n बाय 1, अब हमने उस 2 में 1 ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा 3। अब हम उस 3 को अपनी लिमिट के साथ जज करेंगे, n लेस देन लिमिट। तो क्या जो हमारा जो m है इस वक्त 3 वो लिमिट से छोटा है, जी हाँ वो छोटा है, तो वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा और उसमें 2 ऐड करता जाएगा बार बार जब तक उसकी फ़ाइनल वैल्यू नहीं आ जाती। यानी कि 3 में 2 ऐड किया 5, उस 5 को दोबारा वो n के साथ चेक करेगा, क्या 5 20 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, और प्रिंट n उस 5 को एंटर प्रिंट करेगा और दोबारा उसमें इंक्रीज़ n बाय 2, 5 में दोबारा से 2 ऐड करेगा, तो क्या हो गया 7, और यही तरीकाकार चलता जाएगा। 19 भी प्रिंट होगा, 19 में जब 2 ऐड करेंगे तो 21, और 21 2 से छोटा नहीं है, लिमिट हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम एंड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच्चों के जहन में आ सकते हैं कि जब हमें नंबर का भी पता है और लिमिट का भी पता है तो हम लिमिट से बार बार चेक क्यों करते हैं। तो उसका सिंपल ये वजह है कि हो सकता है कि n मैं दूँ
और लिमिट कोई और पर्सन दे, ठीक है। यानी कि मुझे कहा जाए कि आप कोई भी नंबर एंटर करें और हम उसका देखते हैं कि वो इवन है या ओड है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई हो सकता है एंडिंग वैल्यू खुद निकाली हो। यानी कि मैं आपको देता हूँ कि आप कोई भी नंबर एंटर करें, ठीक, और मैं देखूँगा कि मेरे नंबर तक वो उसमें से कितने ओड आते हैं। तो हो सकता है कि एन यूज़र दे और लिमिट जो है वो कोई और यूज़र दे, तो इसलिए हमें हर मर्तबा उस लिमिट को चेक करना ज़रूरी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो एन और लिमिट इकट्ठा दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि ये दो अलग अलग पर्सन इन नंबर को एंटर करेंगे। तो हर केस से निपटने के लिए प्रोग्रामिंग में वो हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये ना हो कि हम प्रोग्राम बनाएं और आफ्टर सम टाइम, महीने बाद, साल बाद हमें बदलना पड़े। तो हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि कल को अगर हमें चेंजिंग करनी पड़े तो हम इजीली कर सकें। तो यहाँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि यूज़र से अगर एक यूज़र एन भी दे रहा है तो लिमिट भी दे रहा है, तो उसको चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई और पर्सन नंबर दे रहा हो और दूसरा पर्सन लिमिट दे रहा हो, तो उस वक्त अगर हम चेक वाला ऑप्शन नहीं रखते तो हमारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि हम चेक करें और देखें कि क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं। इस एग्ज़ाम्पल को लाजमी आप ख़ुद भी बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। कोशिश तो यही करते हैं कि आसान से आसान किया जाए, एक एग्ज़ाम्पल को 10-15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया जाए। अगर क्लास में होते हैं इंशाल्लाह जल्द होंगे तो मज़ीद इसको एलेबोरेट करेंगे और करने की कोशिश करेंगे और आपसे छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल्स दिखवाएंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।